ये भी सुन रहे हैं। विनम्र जी राजनीतिक विश्लेषक है, आपसे एक विश्लेषण मैं ये चाहता हूं। एक तरफ बीजेपी देख ले, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ले तो अखिलेश यादव 3 जगह ही अभी तक चुनाव प्रचार किए हैं और इसके अलावा बाकी पार्टियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने का प्रयत्न भी कर रही है। अखिलेश यादव, जिनको आज विधानसभा में जिस तरीके से विधानसभा के सत्रों में जिस तरीके से इस बार के चुनाव परिणाम के बाद वो एक्टिव हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने सीधे सीधे मतलब सड़क से लेके विधानसभा तक अपने आवाज को बुलंद करने का, अपने विचार, अपने पक्ष को रखने का काम किया था जी। समाजवादी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि अखिलेश यादव इस चुनाव में, इस निकाय चुनाव में भी उसी रूप में जमीन पर उतरकर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जितनी तेजी से विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव उभरे और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए खड़े हुए, इस निकाय चुनाव में न जाने उनको ऐसा क्या हो गया कि वह बिल्कुल ही घर में बैठ गए। ये अखिलेश यादव को इस बात को समझना होगा कि उनके जमीनी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनके जमीनी कार्यकर्ताओं में कोई दोष नहीं है, उनके और उनके बड़े नेताओं में यह दोष है कि अपने कार्यकर्ताओं को सहेज नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप नहीं कर पा रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा आरपी शर्मा साहब कह रहे थे कि 2017 में ऐसा हुआ, गुप्ता जी को, राजीव गुप्ता जी को हरा दिया भाजपा के लोगों ने ही। ये बात समझने की है कि 2017 की भारतीय जनता पार्टी और आज 2023 की भारतीय जनता पार्टी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता या कोई बड़ा नेता किसी अपने व्यक्तिगत असंतोष के कारण भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने की हैसियत में नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी तेज निगरानी, बड़ी तेज कार्रवाई, और उसको दिख रहा है कि सत्ता में अभी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी है, तो उसमें चलिए ठीक है आपकी बात आ गई। मोहित में जो 5 पार्टियां इस समय है, आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव से अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अलीगढ़ में किसके बीच में टक्कर देखते हैं? देखिए, अलीगढ़ में टक्कर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में रहेगी। धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और लेकिन बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, इसलिए थोड़ा बहुत वोट काटेगी आम आदमी पार्टी भी। सबसे बड़ी बात आपको समझने की ये है कि ये सारी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, आरपी शर्मा जी आप दोनों बने रहिए और मोहित गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अब सिटी के सरताज में आज हमने बात किया अलीगढ़ की जनता आखिरकार क्या चाहती है। अलीगढ़ की सियासत की अगर बात करें, दांवपेच बहुत ज्यादा है। 11 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, इसके बाद जनता साफ कर देगी आखिरकार 13 तारीख को जनता ने किसको अपना स्नेह दिया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।